सो हाय गाइस, क्या आपको पता है आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को अपने प्ले स्टेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप अपने प्ले स्टेशन का सारा कंटेंट अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर देख पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका जो कंट्रोलर है प्ले स्टेशन का अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को एज ए कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। इस फीचर को दोस्तों कहते हैं रिमोट प्ले और ये PS4 और PS5 दोनों के अंदर आता है। तो आज के इस वीडियो में आपको प्ले स्टेशन के अंदर कैसे सेटिंग करनी है इस फीचर को अनेबल करने के लिए और आपको अपने मोबाइल फ़ोन में क्या सेटिंग करनी है ये सारी डिटेल देने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्ले स्टेशन की सेटिंग्स के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और इसके बाद आपको जाना है रिमोट प्ले में और यहाँ से आपको इस सेटिंग को अनेबल कर देना है, अनेबल रिमोट प्ले। यहाँ पे आपको टिक शो होगा। प्ले स्टेशन की सेटिंग्स अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पे PS रिमोट प्ले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। और इसके बाद आपको जिस आईडी से आपने अपने प्ले स्टेशन के अंदर लॉगिन किया हुआ है सेम आईडी के साथ इस एप्लीकेशन के अंदर भी लॉगिन करना है। साइन इन पे क्लिक करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कंट्रोलर है आपके PS4 का उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसको कनेक्ट करने के लिए गो टू ब्लूटूथ पे जाइए और यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक कीजिए। अब दोस्तों आपका जो प्ले स्टेशन का कंट्रोलर है उसमें आप PS का बटन और शेयर का बटन एक साथ दबाइए और ये लाइट आप यहाँ पे देख पाएंगे ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। ये लाइट ब्लिंक होना शुरू हुई है तो ये पेयरिंग मोड में चला गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस कंट्रोलर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आप टैप कर दीजिए और वायरलेस कंट्रोलर में ब्लू कलर की लाइट आ जाएगी। आपका ये कंट्रोलर मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, आप अपने PS5 डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं और PS4 को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं PS4 सेलेक्ट करूँगा। अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके प्ले स्टेशन को सर्च कर रहा है और उसके साथ आपके मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर देगा। जैसा कि अब आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ आपको आपके प्ले स्टेशन की डिस्प्ले दिख रही है और नीचे की तरफ यहाँ पे ये सारा रिमोट कंट्रोल के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से भी नेविगेशन कर सकते हैं अपने प्ले स्टेशन में और इसके अलावा जैसे कि हमने रिमोट कंट्रोलर को भी कनेक्ट कर दिया था आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन काफ़ी शॉर्ट आ रही है। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए आप इसको पकड़ लीजिए। जैसे कि अब आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन मोड में हो चुका है। अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगा। ये देखिए प्ले स्टेशन के सारे फंक्शंस को आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों रिमोट प्ले के लिए आपको जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वो 15 Mbps की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड होनी चाहिए आपके वाईफाई कनेक्शन की। आपका मोबाइल फ़ोन और आपका प्ले स्टेशन दोनों ही सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होने चाहिए, तभी ये फीचर आप यूज़ कर पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपने एक बार अपने प्ले स्टेशन में सेटिंग करने के बाद उसका रिमोट प्ले फीचर ऑन कर दिया है तो आपको उसके बाद टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम जब आप प्ले स्टेशन को स्विच ऑन करेंगे और उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगी और आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही अपने प्ले स्टेशन को यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने रिमोट कंट्रोलर को यूज़ नहीं करना चाहते और सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही प्ले स्टेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली स्क्रीन के ऊपर टच कीजिए तो आप रिमोट कंट्रोलर के ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको परमानेंट रखने के लिए इन कंट्रोलर के ऑप्शन को परमानेंट रखने के लिए आप सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे ऑलवेज शो कंट्रोलर पे ऑन इस सेटिंग को ऑन कर दीजिए तो ये अब यहाँ से डिसअपीयर नहीं होंगे, हमेशा के लिए आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। आप इनसे आराम से अब नेविगेट कर सकते हैं और गेम प्ले कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों एकदम रियल टाइम रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है। मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 200 Mbps का है
सो अगर आपका एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन है तो आप इसको बहुत ही स्मूथली इंजॉय कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।